हेलो दोस्तों, नमस्कार। था जिसका आज वो घड़ी भी आ चुकी है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हृदय। हम ब्लड पढ़ रहे थे और ब्लड की जो अगली सीरीज़ में हम पढ़ने वाले हैं हृदय। और भाई साहब, जो टॉपिक है ना हृदय, इससे एग्ज़ाम में बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल ही सवाल आते ही आते हैं। बिल्कुल मस्त टॉपिक है, एकदम शानदार। ठीक है, देखो हृदय। हृदय, पहली बात तो ये क्या है, ये एक पेशीय अंग है। कैसा अंग है? पेशी मतलब मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर हड्डी वगैरह जो होते हैं, अपन बोलते हैं अस्थि, वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, पेशियाँ होती हैं और पेशियों के कारण इसको क्या कहते हैं? मायोजेनिक अंग भी बोलते हैं। कौन सा अंग है ये? पेशीय अंग भी है और मायोजेनिक अंग भी है। ठीक है, अब आती है मेन बात, हृदय का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो भाई साहब, कार्डियोलॉजी में किया जाता है। क्या किस में किया जाता है? कार्डियो। पहला सवाल एकदम स्टार पॉइंट लगा के लिख लो। हृदय का अध्ययन कौन सी शाखा में करते हैं? कार्डियोलॉजी में करते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हृदय है ये पाया कहाँ पर जाता है। तो देखो, ये दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। स्टर्नम जो हड्डी है हमारी, स्टर्नम अस्थि, उसके हमारे पीछे पाया जाता है और पेरिकार्डियल गुहा में पाया जाता है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये फेफड़े हैं हमारे, दोनों फेफड़े। इन दोनों, ये दायां फेफड़ा है, ये हमारा बायां फेफड़ा है। तो ये दोनों फेफड़ों के बीच में ये रहा हमारा हृदय। ठीक है, तो हृदय कहाँ पाया जाता है? दोनों फेफड़ों के बीच में। ठीक बात। दूसरी जो स्टर्नम हड्डी है ना, ये ऐसे हड्डी होती है स्टर्नम हड्डी, उसके पीछे पाया जाता है। ठीक। तीसरी जो गुहा, मतलब जिस जगह पे ये इकट्ठा होता है ना, इस गुहा मतलब इस गड्ढा होता है, उस गड्ढे का नाम है पेरिकार्डियल गुहा, जिसमें ये पाया जाता है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में सवाल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं इसके बारे में और आगे की महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब देखो, भार की बात करें, वजन की, तो पुरुषों के अंदर जो हृदय का भार है वो लगभग 300 ग्राम होता है और महिलाओं में पाया जाता है 250 ग्राम। ठीक है, पुरुषों में 300 ग्राम, महिलाओं में 250 ग्राम पाया जाता है। अब बात करते हैं नवजात शिशु की, तो नवजात शिशु के अंदर ये पाया जाता है 20 ग्राम। ठीक है, अब देखो, सबसे बड़ा हृदय पाया जाता है जो सबसे बड़ा स्तनधारी होगा। तो देख, अपने आप में एक क्वेश्चन भी बन गया कि सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो कौन सा है? ब्लू व्हेल है। और जो सबसे बड़ा स्तनधारी, उसमें हृदय भी उतना ही बड़ा। तो सबसे बड़ा हृदय किसका? ब्लू व्हेल का, जो क्या है? सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? छछूंदर है, सबसे छोटा स्तनधारी। और सबसे छोटा हृदय भी किसका है? छछूंदर का है। टू दी पॉइंट एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब बात करते हैं हृदय के रंग की। तो हृदय का जो रंग होता है वो कैसा है? गुलाबी है। हृदय का रंग कैसा होता है? गुलाबी है। ठीक है, हृदय का रंग गुलाबी है। और हृदय की जो आकृति है वो कैसी है? वो है शंक्वाकार है। कैसी है? शंक्वाकार। ठीक है, इनको याद कर लेना, टू दी पॉइंट एक क्वेश्चन है। अब हम इसके बारे में आगे और जानकारियाँ देखते हैं। देखो, हृदय जो हो ना, हृदय, उसकी बनावट के आधार पर ये कोष्ठ, जिसे चैम्बर बोलते हैं, उन पे बटा हुआ है। ठीक है, तो किसका 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है? क्वेश्चन है अपने आप में कि 4 कोष्ठीय हृदय किसका पाया जाता है? तो देखो, स्तनधारियों का है ना। और जिसमें कौन आते हैं स्तनधारी में? पशु आते हैं। ठीक है, और पक्षियों का। और पक्षियों में कौन सा संघ आता है? एबीज संघ। सिंपल सी बात करें तो स्तनधारी संघ और एबीज संघ में आते हैं, या पशुओं में और पक्षियों में जो है 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। ठीक है, पशु और पक्षियों में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ये बोल दो, या स्तनधारी या एबीज संघ में 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अब स्तनधारी में जैसे मनुष्य है, मनुष्य स्तनधारी है। ब्लू व्हेल है, ये भी स्तनधारी। डॉल्फिन है, ये भी स्तनधारी है। ठीक है, और पक्षी तो हैं ही इसमें। तो इनके अंदर 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। 4 कोष्ठीय का मतलब ये देखो, ये रहे, ये इसको 4 भागों में बांट दिया, तो ये 4 कोष्ठीय हृदय हो गया। ठीक है, मतलब एक घर है, घर में हो गए 4 कमरे, तो एक तरह से ये 4 कमरे हो गए। ऊपर के जो है ना कमरे, ऊपर वाले, इनको बोलते हैं आलिंद। तो ऊपर वाले हो गए 2 आलिंद, और नीचे वालों को बोलते हैं निलय। तो ये हो गए 2 निलय। तो 4 कोष्ठीय हृदय जब पाया जाता है, उनमें 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। क्या होते हैं? 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक अपवाद है जिसका नाम है डिप्नोई। ठीक है, ये एक स्तनधारी है, लेकिन इसके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। अब विज्ञान पढ़ रहे हैं तो अपवाद तो मिलते ही हैं, तो इनको अपवाद नाम करके अलग से नोट कर लो यहीं पे।
अब ये 4 कोष्ठीय हृदय की बात हो गई। अब बात करते हैं 3 कोष्ठीय हृदय। और अपन जो है मनुष्य, अपने अंदर भी ये 4 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, पहले सादा जानकारी देख लेते हैं। 3 कोष्ठीय हृदय की बात करें तो देखो ये है, इसमें ये रहा 3 कोष्ठीय हृदय। इसमें ऊपर पाए जाते हैं 2 कक्ष और नीचे पाया जाता है 1। जिन में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाएगा उनके अंदर 2 कोष्ठक ऊपर होंगे, 1 नीचे होगा। ऊपर के 2 होंगे उनको बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले 1 को बोलते हैं निलय, ठीक है ना। अब ये 3 कोष्ठीय पाया किस में पाया जाता है तो देखो उभयचर संघ जिसमें हमने पढ़ा था, एम्फीबिया संघ, इसमें मेंढक वगैरह पाए जाते हैं इसमें। और दूसरा है सरीसृप संघ, रेप्टाइल संघ। इसके अंदर 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है। किन किन में? उभयचरों में और रेप्टाइल यानी सरीसृप संघ में 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे सरीसृप में एक मगरमच्छ है। मगरमच्छ जो होता है ना, वो आता तो सरीसृप संघ में है, लेकिन अपवाद करके लिख लेना, इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 4 पाए जाते हैं। मगरमच्छ आता तो सरीसृप संघ में है, लेकिन इसके अंदर 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इसको स्टार पॉइंट लगा के नोट कर लेना। और कछुआ जो होता है ना, कछुआ, उसका जीवन काल सबसे अधिक होता है, 153 वर्ष तक ये जीता है। कछुआ 153 वर्ष के लगभग इसका जीवन काल होता है, ठीक है। केचुआ जो होता है वो एनिलिडा संघ में आता है। केचुआ किस में आता है? एनिलिडा संघ में। अब बात करते हैं 2 कोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है तो 2 कोष्ठीय में देखो ये रहा, 1 आलिंद और 1 निलय होता है। यानी उसके घर में कितने? 2 कमरे हैं। 2 कमरे, 1 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। और ये पाया जाता है मछलियों यानी पिसीज संघ में। किस में पाया जाता है? मछलियों में या पिसीज संघ में 2 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। भाई एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं सीधे सीधे, थोड़ा इनको नोट कर लेना। देखो मछलियों के हृदय के अंदर अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत ब्लड बहता है, इसलिए इनके हृदय को बोलते हैं वीनस हृदय। कौन सा? वीनस। मछलियों का जो हृदय होता है ना, उसके अंदर जो ब्लड बहता है वो अशुद्ध है। अशुद्ध का मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, बिना ऑक्सीजन का है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीनस हृदय के नाम से जानते हैं। किसके हृदय को? मछलियों के हृदय को, ठीक है। याद करना, नोट करना। अब बात आती है, देखो सर्वाधिक हृदय किस में पाए जाते? कोष्ठक जो हैं, सर्वाधिक कोष्ठक किस में पाए जाते हैं तो कॉकरोच जिसे तिलचट्टा बोलते हैं, इसमें 13 कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं। इसको याद करना, नोट कर लेना। जो कोष्ठक हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं कॉकरोच यानी तिलचट्टे में पाए जाते हैं, 18, ठीक है। अब ये आता कहाँ पे है? ये ऑर्थोपोडा संघ में आता है ये कॉकरोच। ऑर्थोपोडा संघ के अंदर आता है तिलचट्टा कॉकरोच। और इसका ब्लड का रंग कैसा होता है? रंगहीन यानी कि श्वेत रंग होता है। यानी कोई रंग नहीं बोल दो या बोल दो कि श्वेत रंग होता है। किसका? तिलचट्टा यानी कॉकरोच का, ठीक है ना। अब देखो आगे, अब ये रहा अपना हृदय भाई। क्या है? ये अपना हृदय है। इसको बड़ा कर लेते हैं एक बार। ये अपने हृदय की संरचना है, तो इसको थोड़ा ध्यान से अपन पढ़ेंगे। हृदय के, मनुष्य के हृदय की संरचना है। किसकी? मनुष्य के। तो ये है अपना फेफड़ा, ठीक है। ये है अपना फेफड़ा और ये अपना क्या है? हृदय है, ठीक है। ये फेफड़ा है, ये हृदय है। और फेफड़ों से हृदय की और ये नली जो है ये, तो ये क्या हो रही है? ये जो है सिरा और धमनियाँ हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो, ये फेफड़ा है, ये क्या है? हृदय है, ठीक है। अब ये जो फेफड़ा है ये हृदय है और ये जो है ये धमनियाँ हैं, सिराएँ हैं, ठीक। अब इसमें 4 कक्षक हैं। कितने हैं? 4। ऊपर जो है वो दायां है, नीचे है बायां। तो ऊपर तो हो गया ये दायां आलिंद, बायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां निलय, ठीक है। दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ये हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये जो है ना, ये फेफड़ों से और जो हृदय की ओर जो जुड़ा हुआ है, कौन से वाले में? बाएं आलिंद में। फेफड़ों से बाएं आलिंद में जो जुड़ा हुआ है ये, इसको बोलते हैं पल्मोनरी शिरा। क्या होती है? पल्मोनरी शिरा, ठीक है। और इसके अंदर लाल रंग का होता है ये, ठीक है।
और ये ऑक्सीकृत यानी कि शुद्ध ब्लड, यानी अपने जो शरीर में ऑक्सीजन आई, सांस ली अपन ने और वो फेफड़ों के द्वारा ब्लड में घुली और वो अपने कहाँ तक गई, हृदय तक गई, तो उसमें ऑक्सीजन जा रही है, तो ये कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। तो ये पल्मोनरी शिरा है। ठीक है, तो पल्मोनरी शिरा एकमात्र ऐसा शिरा है जिसमें शुद्ध यानी ऑक्सीकृत ब्लड बहता है और बाकी जितने भी शिराएँ हैं उनके अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। दूसरी बात देखो, ये दायां आलिंद है, ये बायां आलिंद है, ये दायां निलय है, ये बायां निलय है। तो बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में ये एक गेट होता है जिसको बोलते हैं वाइक स्पीड। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाइक स्पीड। और दायां निलय और दायां आलिंद और बायां निलय के बीच में भी ये जो गेट होता है इसको बोलते हैं ट्राइक स्पीड। यहाँ पे होता है ये बाइक स्पीड और यहाँ पे होता है ट्राइक स्पीड, इसको नोट कर लेना। ठीक है, और ये जो पाया जाता है ना पेस मेकर, ये रहा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पेस मेकर कहाँ पाया जाता है, तो पेस मेकर पाया जाता है हमारे हृदय में, और हृदय में कहाँ पाया जाता है, दाएं आलिंद में पाया जाता है। कहाँ पर, दाएं आलिंद में पाया जाता है। ठीक है, अब ये रहा, ये जो सिराएँ यहाँ से जुड़ रही हैं ये है एरोटा वाल। कौन सा वाल है, एरोटा वाल है। ठीक है, अभी इसको देखो छोटा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये लो, ये ला। ठीक है, देखो ये बायां निलय है, बायां निलय से ये जो बाकी जा रही है इनको बोलते हैं धमनी। ये क्या है, धमनी। धमनियाँ क्या कर रही हैं, हृदय से ब्लड को कहाँ ले जा रही हैं, हमारे शरीर के अंगों तक ले जा रही हैं। तो हृदय से हमारे शरीर के अंगों तक ब्लड को ले जाने का काम कौन करती हैं, धमनियाँ करती हैं। और धमनियाँ, जिन्हें महाधमनियाँ बोलते हैं, धमनियाँ। ठीक है, ये क्या करती हैं, धीरे धीरे कोशिकाओं तक, अंगों तक, है ना, ऊतकों तक किसको ले जाती हैं, ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है बात। और किस वाल के द्वारा, एरोटा वाल के द्वारा। कौन सा वाल है यहाँ पे, ये तो ये है एरोटा वाल। ठीक है, अब ये आ गया भाई। अब ये हमारा क्या हो गया, शरीर के अंग हैं। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये क्या बनाता है, ऊर्जा। हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, जल बनता है और ऊर्जा बनती है। यानी हमारा जो भोजन है वो टूट जाता है। कब टूटता है, जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। और जब वो भोजन टूटता है तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, अब उसके बाद में ब्लड अंगों तक आ गया। अब वो ही ब्लड प्योर होने के लिए वापस कहाँ जाता है, अंगों से शरीर में जाता है। कहाँ, वहाँ अंगों से जाता है वापस हृदय में। कहाँ जाएगा, वापस हृदय में। और हृदय में देखो कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है दाएं आलिंद में। कहाँ पर जा रहा है, दाएं आलिंद में। यहाँ ये बायां निलय से निकल के आया और जा रहा है दाएं आलिंद में। ठीक है, लेकिन इनको क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं महाशिराएँ यानी शिराएँ। ठीक, ये महाधमनियाँ थी, ये महाशिराएँ हैं। अब इधर की साइड में जो रक्त बह रहा है ना, इधर की साइड में वो है अप्योर अनऑक्सीकृत, और इधर वाला जो बह रहा है वो है शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीकृत रक्त। ठीक है, ये बात समझ आ गई। इधर वाला जो बह रहा है वो शुद्ध रक्त ऑक्सीकृत, और इधर वाला अशुद्ध यानी अनऑक्सीकृत रक्त है। तो शरीर से, हमारे जो शरीर के अंग है वहाँ से हृदय तक जो रक्त जाता है वो अशुद्ध रक्त होता है, और वो गया दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से ये बाएं निलय में आया, दायां निलय में आया, और दायां निलय से ये वापस कहाँ गया, वापस चला गया फेफड़ों में। ठीक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। तो देखो यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से फेफड़ों से ब्लड आया, ऑक्सीकृत ब्लड, ये गया बाएं आलिंद में। यहाँ से ये आया बाएं निलय में, फिर यहाँ से शरीर के अंगों तक गया, यहाँ से वापस ये चला दाएं आलिंद में, फिर यहाँ से ये निकल गया दाएं निलय में, और यहाँ से वापस चला गया फेफड़ों में। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। इधर वाला जो है वो शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीकृत, और इधर वाला जो होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, अनऑक्सीकृत रक्त होता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं सिरा। ये एकमात्र ऐसा सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, और ये जो है वो धमनी है, वो ये एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जिनका नाम है ये पल्मोनरी धमनी, और ये है पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी है। तो और ये महाधमनियाँ हैं बहुत सारी मिलके, और ये महाशिराएँ हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे हृदय का स्ट्रक्चर है। ये लो, आप इसको नोट कर लो।
वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, डायग्राम बना लो, इससे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं। देखो अब आगे, ये धमनी जिन्हें आर्टरी बोलते हैं और शिरा जिन्हें वैन बोलते हैं। अब इनके बारे में देखो, मानव शरीर में प्रत्येक धमनी के अंदर शुद्ध यानी ऑक्सीकृत ब्लड बहता है। सारी धमनियों के अंदर शुद्ध बहता है, लेकिन एकमात्र अपवाद है जो पल्मोनरी धमनी है, जिसमें कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त यानी अनऑक्सीकृत रक्त बहता है। ठीक है, पल्मोनरी धमनी जिसे बोलते हैं। अब ऐसी बात शिराओं के लिए करें तो मानव शरीर के अंदर जितने भी शिराएँ हैं ना, सब में ही अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन अपवाद करें पल्मोनरी शिरा की तो ये एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध यानी ऑक्सीकृत रक्त बहता है। ठीक है, धमनियों का मुख्य कार्य क्या है, तो धमनियों का मुख्य कार्य है हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक पहुंचाना। धमनियों का मुख्य काम है क्या, हृदय से रक्त को अंगों तक पहुंचाना। और शिराओं का मुख्य काम क्या है कि अंगों से रक्त को वापस कहाँ पहुंचाना, हृदय तक पहुंचाना। ठीक है, आ गई समझ। अब आगे देखो, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है उसका नाम है महाधमनी, जिसे एरोटा बोलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा जो शिरा है उसको बोलते हैं महाशिरा, जिसे बैना कावा भी बोलते हैं। अब धमनी की बात करें तो देखो, ये हैं धमनियाँ। तो धमनियों की पहचान क्या होती है कि इनकी जो भित्ति है ना वो होती है मोटी, और गुहा यानी कि जो बीच का रास्ता है वो होती है सकड़ा। ठीक है, और इनके अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है, भाई रास्ता सकड़ा है तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, रास्ता कम मिलेगा तो इनके अंदर होता है उच्च रक्तचाप। तो धमनियों के अंदर रक्तदाब क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, और इसमें कपाट यानी वाल नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो घिरने हैं वाल वो नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या होती हैं, हमारी त्वचा के अंदर धसी हुई होती हैं। और धमनियों में ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है। हमारी धमनियों में ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल होता है, हमारी त्वचा के अंदर धसी हुई होती हैं। शिराओं की बात करें तो ये क्या होती हैं, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है। ठीक है, और जो इनकी गुहा होती है, बीच का रास्ता होता है, ये होता है चौड़ा। अब चौड़ा है, ब्लड आसानी से जाएगा तो ब्लड दाब क्या होगा, कम होगा। और इसके जो कपाट यानी वाल ऐसे घेरे से जो दिख रहे हैं ना, ये घेरे अंदर पाए जाते हैं, कपाट यानी वाल इसमें पाए जाते हैं। ये क्या होती है, त्वचा में उभरी हुई होती है, हमारी त्वचा में उभरी हुई होती है। आप अपने हाथों में देखो, जो नीली जो अपन को नस दिख रही हैं वो क्या कहलाती है, ये क्या है, सिरा है, क्योंकि इनका रंग कैसा होता है, नीला होता है। अब इसमें नीला रंग जो दिख रहा है ये मतलब सिरा है, और धमनियाँ हमारी त्वचा में अंदर धसी हुई रहती हैं। अब बोलो, इतनी बात समझ आ गई ना। ठीक है, अब देखो आगे की बात। देखो, अगर एक दो शब्द होते हैं, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। हाइपर का मतलब ज़्यादा और हाइपो का मतलब कम। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें लिखा है हाइपोक्सिया मतलब अंग और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी। क्यों, हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर कैपनिया जो लिख रहा है इसका मतलब अंगों और ऊतकों में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता। ऑक्सीजन की कमी है, अगर शरीर अंगों में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो बीमारी का नाम है हाइपोक्सिया, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो गई तो उस बीमारी का नाम है हाइपर कैपनिया। ठीक है, अब देखो, ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब, एग्ज़ाम में सीधा सवाल बनता है यहाँ से कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है। तो ब्लड रक्तदाब जो नापते हैं उसका नाम है स्फेगनोमैनोमीटर। ठीक है, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर जिसे नापते हैं उसका नाम है स्फेगनोमैनोमीटर। ठीक है, रक्त के द्वारा धमनी और सिराओं और धमनियों पर लगाया गया दाब, ब्लड के द्वारा सिरा और धमनियों पर जो दाब लगाया जाता है उसे रक्तदाब बोलते हैं। रक्तदाब सर्वप्रथम किसने, स्टेफन हेल्स के द्वारा घोड़ों में नापा गया था। किस में नापा गया था, घोड़ों में। किसने नापा था, वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हेल्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर को घोड़ों में स्टीफन हेल्स ने नापा था, और जो नापने का यंत्र है उसका नाम है स्फेगनोमैनोमीटर। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, 120/80 mm of Hg। ठीक है, 120
/80 mm ऑफ Hg, ये ब्लड प्रेशर की क्या है, यूनिट है। अब 120 और 80 क्या है, देखो 120 का मतलब होता है सिस्टोलिक दाब, मतलब हमारा जो हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे जो फेफड़े फूल जाते हैं और सांस छोड़ते हैं तो वो सिकुड़ जाते हैं। तो ये बोल रहा है संकुचन यानी सिकुड़ना, दाब बढ़ जाना, सिस्टोलिक। तो ये सिस्टोलिक दाब है जब हमारा ब्लड प्रेशर कितना हो जाता है, 120। और डाइस्टोलिक का मतलब जब वो फैल जाते हैं तो अनुशीतलन बोलते हैं जिसे, डाइस्टोलिक अनुशीतलन, तब ब्लड प्रेशर हो जाता है 80 का। ठीक है, तो 180 और 120 और 80 जो है ये ब्लड प्रेशर हैं दो कंडीशन में, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जिसे सिस्टोलिक और डाइस्टोलिक यानी संकुचन और अनुशीतलन बोलते हैं, तब होता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखते हैं आगे। देखो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ज़्यादा हो गया तो हाइपरटेंशन और कम हो गया तो उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर कम है तो हाइपोटेंशन। ठीक है, अगर ज़्यादा होगा हाइपर में तो 120 और 80, इससे ज़्यादा जैसे 140 और 90 हो गया, कम होगा तो क्या हो जाएगा, 100 और 70 ही रह जाएगा। तो बोलो समझ आ गया हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन की कंडीशन। अब बात करते हैं हृदय धड़कन की। तो हमारे जो हृदय की धड़कन है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर होती है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, और जिस यंत्र से नापा जाता है हृदय धड़कन, जिसे स्टेथोस्कोप कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को नापा जाता है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, और एक धड़कन में संकुचन और अनुशीतलन मिला के टोटल कितना, 0.8 सेकंड का समय लगता है। एक धड़कन के अंदर 0.8 सेकंड का समय लगता है, क्योंकि 1 मिनट यानी 60 सेकंड में कितनी बार धड़क रहा है, 72 बार धड़कता है नॉर्मल। तो एक मिनट में कितनी बार धड़केगा, मतलब 1 सेकंड में 60 सेकंड में 72 बार, तो 1 सेकंड में तो 72/60 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8, यानी 1 सेकंड से भी कम। एक धड़कन में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना। अब देखो जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर और ज़्यादा टाइम लगता है, यानी 1 मिनट में 100 बार उनका हृदय धड़कता है। और बिल्कुल नवजात शिशु जिन्होंने जन्म लिया ही है, उनका हृदय 140 से 160 बार धड़कता है। और जो जितना बड़ा होगा, ब्लू व्हेल है, उनका हृदय बड़ा होता है तो उनका धड़कन कम होती है, यानी कितनी बार, लगभग 20 से 25 बार ही धड़कता है। छछूंदर का इंद्र सबसे छोटा होता है हृदय, तो उसका सबसे ज़्यादा बार लगभग 600 से 800 बार धड़कता है। ठीक है, अब ये है मोस्ट क्वेश्चन, यहाँ से बनेगा हृदय प्रत्यारोपण। तो विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण जो है, विश्व की बात हो रही है, ये हुआ था 3 दिसंबर 1967 में हुआ था। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर, केप टाउन में हुआ। और किसने किया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा किया गया। ये विश्व की बात हो रही है। विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 1967 में हुआ था। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हुआ था। वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड। बात करते हैं अपन भारत की, तो 3 अगस्त 1994 के अंदर 1994 में हुआ था। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में हुआ था, और उस वैज्ञानिक का नाम है डॉक्टर वेणुगोपाल। कौन है, डॉक्टर वेणुगोपाल। तो भारत के अंदर जो पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था वो डॉक्टर वेणुगोपाल ने दिल्ली के एम्स में 1994 में किया था, जबकि विश्व के अंदर डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने 1967 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में हृदय प्रत्यारोपण किया था। ठीक है ना। अब बात आती है, देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, जिसे क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र को पहली बात तो बोलते क्या हैं, एंजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक, और इसकी जो खोज है वो करी थी विलियम हार्वे ने। किसने करी थी, विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण तंत्र की क्या करी थी, खोज करी थी। जीव जंतुओं में 2 प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं। एक होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और एक होता है बंद, और एक होता है खुला। ऐसे जीव जंतु जिनमें ब्लड जीवन भर एक निश्चित पथ पर बहता है उन्हें बोलते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। जैसे अपन मनुष्य हैं, अपना जो ब्लड है वो एक निश्चित
उसमें बहता है कि फेफड़ों से हृदय में, फिर अंगों तक, फिर वापस रोटेशन चलता रहता है जीवन भर। तो इसको फिक्स बोलते हैं, यानी बंद रक्त परिसंचरण तंत्र। तो अपने अंदर कौन सा पाया जाता है? बंद रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। बाकी केचुआ वगैरह इनमें जो उदाहरण दे रखे हैं इनमें पाया जाता है। बात आती है खुले की। खुला का क्या मतलब है? मतलब जिनमें जीवन भर एक निश्चित पथ में नहीं बहता है, चेंज हो जाता है। इसमें आते हैं ऑर्थोपोडा और मोलस्का जो संघ के प्राणी होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, मतलब ये समझ लो कीड़े मकोड़े, ऑर्थोपोडा और मोलस्का संघ के जो प्राणी हैं उनमें पाया जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अब देखो मनुष्य में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होता है? तो पहली बात तो बंद होता है, दूसरी बार दोहरा ब्लड सर्कुलेशन होता है। दोहरा का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि देखो ये हृदय होता है, ये फेफड़े होते हैं, ये अंग है। तो एक बार यहाँ गया, एक बार हृदय आया, हृदय मतलब हमारा ब्लड एक बार हृदय में आया, फिर वापस दूसरी बार आता है। मतलब ये जो हृदय है इसमें हमारा जो ब्लड है वो एक राउंड में कितनी बार आया? 2 बार आया। एक राउंड में 2 बार आता है, इसलिए इसे दोहरी रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। कैसा? दोहरा ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है। मनुष्य में हृदय ब्लड एक चक्कर में 2 बार आता है। इकेरा किस में होता है? मछलियों में होता है, ठीक है। इकेरा ब्लड सर्कुलेशन मछलियों में होता है। अब बात आती है देखो लव डव। ये लव डव क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव डव? तो हृदय में उत्पन्न होने वाली जो धमनियां हैं उनको लव डव बोलते हैं, ठीक है। जो डॉक्टर भाई साहब होते हैं ना, डॉक्टर भाई साहब जो स्टेथोस्कोप हमारे हृदय पे लगा के जो चेक करते हैं ना, तो उनको अंदर लव डव की ध्वनि सुनाई देती। अगर हमारा हृदय सही है, बढ़िया काम कर रहा है, तो उसको लव डव की ये जो ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन अगर हृदय में कोई कमी है, उसके कपाट या वाल खराब हो गए, तो मर मर की ध्वनि सुनाई देगी। कैसी? मर मर की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है। आ गई ना बात समझ में? अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। देखो EEG, EEG की फुल फॉर्म क्या है? एग्ज़ाम में सवाल पूछता है EEG की फुल फॉर्म। तो क्या है? इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसीफेलोग्राफ पहली बात। तो दूसरी बात आती है EEG का जो अध्ययन है वो किस में करते हैं? ब्रेन यानी मस्तिष्क में किया जाता है, ठीक। दूसरा आता है ECG, इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। इसका अध्ययन किया जाता है हार्ट यानी हृदय, ठीक। कृत्रिम हृदय, जो कृत्रिम हृदय जो तो है ना, एक्चुअल में वो हृदय नहीं, वो बनाया गया हृदय है कृत्रिम हृदय। वो रॉबर्ट जार्विक ने बनाया, जिसका नाम था जार्विक सेकेंड, ठीक है। और कृत्रिम किडनी जिसने बनाई उसका नाम है डॉक्टर सुबेरॉय, ठीक है। इतनी बात समझ आई। हृदय की धड़कन तेज़ हो जाती है तो उसको बोलते हैं टेकीकार्डियो, और हृदय की धड़कन धीमी हो जाती है तो उसे बोलते हैं ब्रेडीकार्डियो। हृदय के रक्त की आपूर्ति किससे होती है? कोरोनरी धमनी से। हृदय में जो रक्त की आपूर्ति है, रक्त की पूर्ति, वो किससे होती है? कोरोनरी धमनी से होती है। एक धड़कन में लगभग 70 ml जो रक्त है वो पंप हो जाता है, मतलब शुद्ध हो जाता है। एक धड़कन जब हम लेते हैं 0.8 सेकंड, उसमें लगभग 70 ml जो रक्त है वो क्या होता है? पंप होता है। पेसमेकर की बात करें तो हृदय धड़कन को नियंत्रित करता है। पेसमेकर का क्या काम क्या है? हमारे हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में पाया जाता है। इसे हृदय का हृदय भी कहा जाता है, इसे SA नोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे हृदय के बारे में, वो हमने इस वीडियो में जाने। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना पढ़ लिया तो समझ लो बेड़ा पार है, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है। धन्यवाद।